नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन है बहुत ज़रूरी क्योंकि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से सवाल आ जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है उच्चारण स्थान, यानी कि आपकी वर्णमाला के वर्णों को बोलने के लिए आपके मुख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है, वही होता है आपका उच्चारण स्थान। देखिए, ये चीज़ रटने वाली नहीं है। अगर आप थोड़ा सा समझकर और क्रमबद्ध तरीके से इसे करेंगे तो उच्चारण स्थान बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मुख के कौन कौन से हिस्से हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी वर्णमाला के वर्णों को बोलने के लिए करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि हम शुरुआत करेंगे कंठ से। देखिए, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? कंठ का। कंठ से हम बाहर की ओर चलेंगे क्योंकि ये एक क्रमबद्ध तरीका है जो आपको याद रखने में आसानी करेगा उच्चारण स्थान को। तो कंठ के बाद बाहर की ओर आए तो हम देखेंगे कि हमारा आता है तालु। देखिए, तालु कौन सा हिस्सा है हमारे मुख का? आपके मुंह के अंदर ऊपर वाला हिस्सा, जिसे अगर आप अपनी जीभ से टच करके देखें तो आप देखेंगे कि ये स्मूथ हिस्सा जो है, नरम हिस्सा, प्लेन हिस्सा जो आपका आता है वो कहलाता है आपका तालु। तो पहले नंबर पे कंठ, फिर आपका तालु। तीसरे नंबर पे आता है आपका मूर्धा। अपनी जीभ से टच करने पर आप देखेंगे कि जो आपके मुंह में ऊपर वाली तरफ जो खुरदरा हिस्सा है, जो कि आपका ये वाला है, इस हिस्से को आप कहते हैं मूर्धा। इस मूर्धा के बाद आपके बाहर, उसके बाहर की ओर आए तो आप देखेंगे कि आपके शुरू हो जाते हैं दांत। दांतों के बाद बाहर की ओर ओष्ठ, और ओष्ठ के बाद नासिका। तो ये क्रम याद रखिए: कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, ओष्ठ और नासिका। ये क्रमबद्ध तरीका आपको वर्णमाला का उच्चारण स्थान याद रखने में बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। हम बात करेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। इसके बारे में मैंने बात की। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हम करें तो वो उच्चारण स्थान कहलाएंगे कंठ तालु। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंठ और ओष्ठ का तो वो उच्चारण स्थान कहलाएगा कंठोष्ठ। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वर्ण को कहने के लिए दंत और ओष्ठ इकट्ठा तो वो उच्चारण स्थान कहलाएगा दंतोष्ठ। तो चलिए देखते हैं। पहले हम व्यंजन करेंगे, फिर हम स्वरों की तरफ चलेंगे। कंठ से शुरू करेंगे। देखिए, क, ख, ग, घ, यानी कि आपका पूरा का पूरा क वर्ग। अगर आप उसे कहें क, ख, ग, घ, तो आप देखेंगे जो आवाज आ रही है आपकी वो कंठ से आ रही है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। क, ख, ग, घ। उसके बाद अगली लाइन में चले, स्पर्श व्यंजनों में आपका आता है कौन सा वर्ग? च वर्ग। च, छ, ज, झ। अगर आप इसे बोल के देखें तो आप देखेंगे कि आपकी जो जीभ के दोनों तरफ का जो हिस्सा है वो आपके तालु को टच कर रहा है। अगर आप बोल के देखेंगे तो आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे। तो आप च, छ, ज, झ कहें, उन सभी का उच्चारण स्थान जो है आपका वो तालु है। आगे चलें तो हमारे पास आता है ट, ठ, ड, ढ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ट बोलने के लिए आपकी जीभ आपकी मूर्धा को, यानी कि आपके मुंह के ऊपरी हिस्से में जो आगे वाला खुरदरा हिस्सा है उसे छू रही है। तो ट, ठ, ड, ढ चारों में यही हो रहा है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका मूर्धा। उसके बाद चलते हैं अगले पे। त, आपने कहा त, थ, द, ध। आप देखेंगे आपकी जीभ टच कर रही है, छू रही है आपके दांतों को। तो
त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो होगा दंत। इसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन में आपका कौन सा वर्ग? प वर्ग। प, फ, ब, भ। आप देखेंगे कि इन सब का उच्चारण करने के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? प, फ, ब, भ। हमारे लिप्स का इस्तेमाल हो रहा है, ओष्ठ का इस्तेमाल हो रहा है। तो पूरा का पूरा प वर्ग, उसका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। अगर आप इन्हीं स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षरों को देखें, पंचमाक्षर यानी कि स्पर्श व्यंजनों के हर वर्ग का 5वां। स्पर्श व्यंजन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने उसमें डिटेल में बताया है आपको व्यंजनों स्वरों के बारे में, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क का पंचमा अक्षर आप देखें तो क का पंचमा अक्षर होता है आपका ण। च का पंचमा अक्षर होता है आपका यह। ट का होता है ण, त का होता है न और प का होता है म। तो जो ये 5 हैं आपके, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है आपका नासिका। अगर आप ण, य, ण, न, म बोल के देखें तो आप देखेंगे इनका उच्चारण करने के लिए हम किसकी सहायता ले रहे हैं? हम नाक की सहायता ले रहे हैं। तो हमने स्पर्श व्यंजन कर लिए, तो क्रमबद्ध तरीके से किए। अगर आप देखें, मैंने सबसे पहले कंठ लिया, फिर तालु लिया, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ और बाद में नाक। और आगे की ओर देखें तो यहाँ भी क्रमबद्ध तरीके से हुआ है। क, च, ट, त, प। सीरियल वाइज आपका हर एक वर्ग आया है और उनके पंचमा अक्षर वो किस में आए? वो आए आपके नासिका में। तो हमने कर लिया क से लेकर म तक। उसके बाद आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। वो कौन से हैं? य, र, ल, व। अगर आप य बोल के देखें तो आप देखेंगे कि य में भी च की ही तरह आपकी जीभ का जो साइड वाला पोर्शन है वो आपके तालु को टच कर रहा है। र बोल के देखें, आपकी जीभ किसको टच कर रही है? आपकी मूर्धा को। ल बोल के देखें, ल आपकी जीभ आपके ऊपरी दांतों को टच कर रही है। तो ल का उच्चारण स्थान दंत। उसके बाद आता है आपका व। व बोलने के लिए आप देखेंगे कि आपके दांत और होंठ मिल रहे हैं व को बोलने में। तो व एक ऐसा वर्ण है जिसे बोलने के लिए दंतोष्ठ का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आपके आते हैं कौन से? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, स और ख। श बोले अगर आप तो श आप देखेंगे इसमें भी य और च की तरह आपकी जो जीभ है साइड से वो टच कर रही है तालु को। और अगर आप बोले षटकोण वाला श तो आप देखेंगे आपकी जीभ टच तो कर रही है लेकिन आगे वाला जो खुरदरा हिस्सा है, तो श षटकोण का जो वो रहेगा मूर्धा। उसके बाद आता है स में आपकी जीभ टच कर रही है आपके नीचे वाले दांतों को, तो स का उच्चारण स्थान दंत। फिर आता है आपका ह। ह आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज आ रही है कंठ से, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ। तो ये हो गए आपके जिन्हें हम कहते हैं व्यंजन, व्यंजन का उच्चारण स्थान। अब स्वरों की तरफ देख लेते हैं। स्वर शुरू होते हैं अ, आ। अ, आ अगर आप देखें तो आवाज आपकी कहाँ से आ रही है? आवाज आ रही है आपकी कंठ से अ और आ को बोलने के लिए। फिर अगर आप कहें इ या ई, तो ई बोलने के लिए आपकी जीभ आपके तालु को छू रही है साइड वाइज, तो ई का उच्चारण स्थान होगा आपका तालु। उसके बाद आता है अ, आ, ई, उ, ऊ। ऊ बहुत आसान है, जाहिर सी बात है किनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ओष्ठ का। उसके बाद आता आपका री। री बोल के देखें तो आपकी जीभ किसे टच कर रही है? आपकी जीभ टच कर रही है आपकी मूर्धा को।
आ ई ई उ ऊरी। अब आ गया ए ए ओ औ। ए बोल के देखें तो आप देखेंगे कि ए और ए में एक तो कंठ से आवाज आ रही है और कंठ के साथ साथ हम तालु का इस्तेमाल, हमारी जीभ हमारे तालु को भी छू रही है। तो ए का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? कंठ तालु। आगे चलते हैं, आखिरी दो बच गए, ओ और औ। ओ और औ में अगर आप देखें तो कंठ से तो आवाज आ ही रही है, उसके अलावा हमारे होठों की पोजीशनिंग भी बदल रही है, राउंड शेप हो रहा है उनका ओ औ में। तो कंठ और ओष्ठ दो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ओ औ का उच्चारण स्थान होगा आपका कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। तो यही थे आपके उच्चारण स्थान, काफी इजी हैं अगर आप देखा जाए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या फटाफट से हम इन्हें कर पाए या नहीं। तो अगर आप देखें व्यंजनों में, तो कंठ से कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ क च ट त प, और इनके जो पंचमाक्षर है उनका उच्चारण स्थान नासिका। फिर आए हम य र ल व। य बोल के देखें, य जाएगा आपका किसमें? तालु में। या तो उसी के नीचे चलिए र और ल। व एक अकेला है जो दंतोष्ठ से बोला जाता है, व। उसके बाद फिर से चलिए ऊपर की ओर, तालु के पास अगर पहुंचेंगे तो श, पेट कटा श और स, तालु मूर्धा दंत। फिर आपका आता है ह। ह अपने आप में कह रहा है कि मेरी आवाज आ रही है कंठ से। तो ये हो गया आपके व्यंजन। आसान थे, मुझे तो लगता है कि काफी आसान थे इस क्रमबद्ध तरीके से अगर आप याद रखें तो। उसके बाद आपके आते हैं कौन से? स्वर। तो कंठ से शुरू करें, अ आ आपके आगे कंठ से, ई आ गया आपके तालु से, उ अपने आप में बता रहा है कि ओष्ठ का इस्तेमाल हुआ है। री बोल के देखिए, जीभ छू रही है मूर्धा को। ए में कंठ तालु, ओ औ में कंठोष्ठ। तो यही है आपका उच्चारण स्थान। छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बस अगर आप क्रमबद्ध तरीके से उसे याद रखें। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका, इसमें मैंने आपको पूरा लिख के दिया है। देखिए कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका और क च ट त प। उसके अलावा आपके नासिका से मैंने आपको बता दिया कि आपका पंचम वर्ण जो है वो नासिका से बोले जाते हैं। उसके अलावा अंग भी नासिका से कहा जाता है। उसके बाद आपका य र ल व अकेला है जो दंतोष्ठ से कहा जाता है। उसके बाद श, पेट कटा श, पेट कटा श, स, और ह की आवाज अपने आप में ही कहाँ से आ रही है? कंठ से। और अह की आवाज भी आती है आपकी कंठ से। फिर आते हैं आपके स्वर, अ आ ई उ अपने आप में बता रहा है कि ओष्ठ से उच्चारण है, और री मूर्धा से, ए ओ अ। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे, कंठ से बाहर की ओर जाना है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका, क च ट त प, और उसी तरह फिर आगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रखें। आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में, क्या नया होना चाहिए, किस तरह से आप देखना चाहते हैं। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कंटेंट पूरा आप ले सकें। अगर आप देख रहे होंगे हमारे वीडियोस में हम टू द पॉइंट आपसे बात कर रहे हैं, मेन सवाल आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से आते हैं। और आप जानते ही होंगे कि अगले महीने से बहुत सारे जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट्स आ गई हैं। तो तैयारी अपनी पूरी रखें और वीडियोस हमारे देखते रहें, और अगला वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।